अब आगे हम देखते हैं कि जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर कैंपिंग के लिए पहुँच जाते हैं और यहाँ पर शन अपने साथ अपनी छोटी बहन को भी लेकर आया होता है। और तभी यहाँ पर जैंग के पास भी वो इंटर्न भी पहुँच जाती है, जिसे देखते के साथ ही लिंजी पहचान जाती है कि उसकी फ्रेंड ने इसी लड़के का फोटो दिया था और बताया था कि इसके साथ ही उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। तो जैंग यहाँ पर बताने लगता है कि असल में उसे अपनी कंपनी का थोड़ा काम है ना, इसलिए उसने अपनी इंटर्न को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो भी थोड़ा काम के साथ साथ सेलिब्रेट भी कर ले। तो लिंजी कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी इतने में लिंजी कोई चीज के बारे में पूछती है जो कार में रखी होती है, तो वही चीज वो लाने के लिए जाती है। तो वो इंटर्न कहती है कि मैडम मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो लिंजी कहती है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ पर एंजॉय करो, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। और फिर वो इंटर्न तो यहाँ पर जैंग से बातें करने लग जाती है। जिसके बाद लिंजी कार में आकर वो कैमरा को छुपाने की जगह ढूंढ रही होती है, बट वो ठीक से कैमरा को असेंबल नहीं कर पा रही होती है कि कहाँ पर इस कैमरा का एंगल सही रहेगा। और इतने में यहाँ पर शन भी आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रेड हैंडेड पकड़ लिया। तो लिंजी उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर शन यहाँ पर उसकी हेल्प करने लग जाता है कि कैमरा का एंगल वहाँ पर सही रहेगा, तो तुम वहीं पर ही लगा दो। तो लिंजी उसी जगह पर कैमरा एंगल सेट कर देती है। फिर शन कहता है कि आज रात तुम मेरे टेंट में आ जाना, देखो तुम्हें आना ही पड़ेगा, ये कहकर वो चला जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तभी लिंजी भी आकर बैठ जाती है। तो जैंग पूछने लगता है कि वैसे तुम कहाँ गई थी। तो लिंजी कहती है कि मैं बस अपने असिस्टेंट से कॉल पर बातें कर रही थी। तभी शन की बहन इन लोगों को बताने लगती है कि भाई का मूड आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि डैड ने उन्हें डांटा है। तो फिर जैंग यहाँ पर शन से कह रहा होता है कि तुम अपना मूड खराब मत करो, वैसे भी तुम्हारे डैड हमेशा से ऐसे ही रहे हैं और क्या पता वो तुम्हारी फिक्र भी करते हो। और ये बताओ कि तुम्हारा भाई अभी होश में आया है कि नहीं। तो वो बताता है कि नहीं, उसका कंडीशन अभी भी वैसा ही है और कहता है कि उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं। तो ये सुनकर उसकी बहन कहने लगती है कि भाई ऐसा मत कहो। तो फिर शन यहाँ से उठकर चला जाता है। तो अब उसकी बहन उसके लिए यहाँ रोने लग जाती है। तो लिंजी उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारे भाई का तुम्हारे पेरेंट्स के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। तो वो बताती है कि हाँ, बचपन से ऐसा ही है और जब से बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ तब से मेरी पूरी फैमिली मेरे छोटे भाई को डिसलाइक करती है। तो लिंजी पूछती है कि तुम्हारे बड़े भाई के साथ क्या हुआ। तो वो बताने लगती है कि उसका जो बड़ा भाई था वही कंपनी संभाल रहा था और मॉम डैड भी उसे ही ज्यादा प्रेफर करते थे। और फिर एक दिन मेरे छोटे भाई के बुलाने पर मेरा बड़ा भाई कार से आ रहा था और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और इस बात को अब 6 साल हो चुके हैं। और फिर तभी से मेरे पेरेंट्स ने मेरे शन ब्रदर को ही ब्लेम किया और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इस एक्सीडेंट की वजह से मेरे शन ब्रदर को और भी ज्यादा तकलीफ हुई है। शन यहाँ ब्रिज के पास खड़ा होता है तो लिंजी भी यहाँ आती है और कहती है तुमने तो मुझे रेड टेंट में बुलाया था ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम यहाँ ये सब करने का तो नहीं सोच रहे। शन कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता लगी है कि तुम कुछ ज्यादा ही ये सब कुछ सोचने लगी हो। देखो मुझे पता है कि तुम मेरी केयर करती हो ना, तभी तो मेरे केयर में तुम यहाँ पे भी आ गई। तो लिंजी फिर उसके हाथ पे मारती है। तभी शन को यहाँ पर दर्द होने लगता है। तो लिंजी पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। वो कहता है कि कुछ नहीं और पूछता है कि जरूर तुम्हें मेरी सिस्टर ने सब कुछ बताया होगा ना। तो लिंजी कहती है कि हाँ, वैसे वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करती है और वो उसे कहती है कि तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो, मैं सुन लूंगी। तो शन बताने लगता है कि हाँ, उसके हाथ पर उसके डैड ने मारा है तो इसीलिए हाथ पर चोट लगी है। तो लिंजी पूछती है कि आखिर क्यों। तो शन उसका रीजन बताने लगता है कि क्योंकि वो फैमिली बिजनेस इनहेरिटेड नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके डैड ने उसे पनिश करी है। तो लिंजी कहती है कि तुम्हारे डैड सच में कितने ज्यादा सेल्फिश है, वो तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट का दुख तुम पर टॉर्चर करके कैसे निकाल सकते हैं, ये तुम्हारे साथ तो बिल्कुल अनफेयर है। तो शन कहता है कि तुम कितनी ज्यादा ओपन माइंडेड एटीट्यूड में बात कर रही हो। लिंजी कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारा और मेरा कंडीशन बिल्कुल सेम है। तो शन कहता है कि सेम कैसे। तो लिंजी कहती है कि वो इस तरीके से क्योंकि हम दोनों की फैमिलीज में भी हम दोनों की बनती नहीं है और हमारी बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो तुम्हारे से मेरी कंडीशन ज्यादा बेटर है क्योंकि मेरे डैड तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो शन पूछता है कि तुम्हारे डैड अब कहाँ पर है। तो लिंजी कहती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें एक बीमारी थी तो और उस वजह से उनकी जल्दी डेथ हो गई। तो शन कहता है कि यानी तुम्हारे डैड के जाने के बाद तुम्हारी मॉम ने दूसरी शादी कर ली और तुम्हें लेकर यहाँ फैमिली में आ गई। तो लिंजी हाँ कहती है और कहती है कि उसके बाद मेरी मॉम और मेरे स्टेप फादर का एक नया बेटा आ गया और मैं बस उनकी फैमिली में एक गेस्ट की तरह रहती हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो लिंजी कहती है कि ये कितनी फनी बात है ना, मेरे डैड एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे तो सभी को ये लगता था कि मैं भी उनके कदमों निशानों पर ही चलूंगी। तो फिर वो पूछता है कि तुमने अपनी लिटरेचर की स्टडी कंप्लीट क्यों नहीं करी। तो लिंजी
कहती है कि जब मैं यहाँ फैमिली में आई तब वो रियल एस्टेट बिजनेस करते थे और वो चाहते थे कि मैं भी उनको कुछ फायदा पहुंचाऊं, और फिर उन्होंने मुझे कंपनी में काम में लगा दिया और फैमिली में जगह बनाने के लिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। तो शन कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मेरा भी हाल इसी तरह का ही था, क्योंकि मेरा बड़ा भाई बिजनेस में बहुत ही अच्छा था और फिर उसके एक्सीडेंट के बाद मुझे फिर बिजनेस संभालना ही पड़ गया, बिजनेस सीखना ही पड़ गया। तो लिंजी कहती है कि फिर मुझे बाद में कुछ चीजें समझ में आई कि कुछ चीजों को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को ऐसे ही छोड़कर भाग जाना अच्छा है। तो शन पूछता है कि आखिर तुम्हारे स्टेप ब्रदर ने तुम्हें परेशान करना कब शुरू किया? तो वो कहती है कि हाई स्कूल के टाइम से। पहले तो मुझे लगा था कि हम सिर्फ ब्रदर और सिस्टर्स हैं, बट उसने अचानक से एक दिन मुझे कन्फेस ही कर दिया था और फिर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ रहा था। मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और फिर मैं तुरंत ही जाकर अपनी मॉम को ये बात बता दी थी। तो शन पूछने लगता है कि तुम्हारी मॉम का क्या रिएक्शन था? तो लिंजी कहती है कि मेरी मॉम ने तो मुझे थप्पड़ लगाई और मुझे समझाने लगी कि मुझे खुद के लिए क्या अच्छा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि उस फैमिली को छोड़कर मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। तो शन कहता है कि अच्छा, तो फिर वहाँ से निकलने के लिए तुमने जल्दी से जैंग से शादी कर ली? तो लिंजी कहती है कि हाँ, जैंग का मुझे शादी का ऑफर आया था और उसकी फैमिली हमारी फैमिली से थोड़ी बहुत रिच स्टेटस की थी और फिर वो इतने भी ज्यादा स्टेटस वाले नहीं थे, इसलिए ये शादी पॉसिबल हो पाई। तो फिर शन पूछता है कि तो फिर तुम उससे डाइवोर्स क्यों ले रही हो? इसलिए क्योंकि उसने तुम पर चीट किया? तो लिंजी कहती है क्या ये काफी नहीं है? तो शन कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली। तो लिंजी यहाँ पर कहने लगती है कि वैसे तो अब तक तो उनका हो गया होगा ना? तो शन कहता है कि तुम कितनी ज्यादा बोल्ड हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेंग और उसका फ्रेंड जैंग से इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या उसको डर नहीं है कि लिंजी को उसका और उसके इंटर्न के अफेयर के बारे में पता लग जाएगा? तो जैंग कहने लगता है कि उसे तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो वो दूसरा फ्रेंड कहने लगता है कि अगर तुम्हें लिंजी से डिवोर्स लेना है तो इतना डिले मत करो। तो जैंग कहने लगता है कि लिंजी मेरी वाइफ है और मैं उससे कभी डिवोर्स नहीं लेने वाला। बाकी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करके मैं तो अपना काम का प्रेशर निकाल रहा हूँ और वो तो मेरी एक अच्छी वाइफ है जो कि हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। तो फिर वो फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा सच जानने के बाद भी वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी? इतना कॉन्फिडेंस तुम में कैसे? फिर हम देखते हैं कि इतने में लिंजी यहाँ पर आ जाती है और वो पूछती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तो जैंग बहाने बनाने लगता है कि कुछ नहीं, हम बस काम की बातें कर रहे थे। इतने में जैंग को अभी यहाँ पर एक मैसेज आता है और वो लिंजी को बताने लगता है कि काम के सिलसिले में उसे जाना पड़ेगा। इतने में उसकी इंटर्न भी यहाँ पर पहुंच जाती है और वो उससे कहने लगता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम कार में प्रोजेक्ट की फाइल्स देख लेंगे। और ऐसा बोलकर वो उसे साथ लेकर जाता है और लिंजी तो बस स्माइल करके उन दोनों को ही देख रही होती है, क्योंकि लिंजी ने तो कार में ही कैमरास लगाए हुए थे। तो इसलिए उसे नेक्स्ट डे जैंग की और उसके इंटर्न की इंटीमेट सीन वाली वीडियो मिल जाती है। तो वो अपने फ्रेंड को दे देती है लॉयर को देने के लिए एविडेंस के तौर पर। फिर अब इतने में ही लिंजी को यहाँ पर शन का मैसेज आता है जो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम जैंग से डिवोर्स लेने वाली हो, क्योंकि ये इतना इजी नहीं रहेगा, इसके कॉन्सिक्वेंस भारी पड़ सकते हैं। तो लिंजी कहती है कि ये मेरा मैटर है, तुम मेरे मैटर में मत पड़ो। तो शन कहता है वो तुम्हें इतने इजीली छोड़ेगा नहीं। और शन जो भी मैसेज करके बोल रहा होता है, लिंजी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सोच रही होती है कि सारे मैंने के तरीके के होते हैं और वो उसे मैसेज कर देती है कि तुमने अब लिमिट क्रॉस कर दी है और अब वो उसे यहाँ पर ब्लॉक कर देती है। और शन यहाँ पर अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया होता है और वो तभी लिंजी को मैसेज करके पूछ रहा होता है कि उसका डिवोर्स का आगे का क्या प्लान है। तभी देखता है कि उसका मैसेज तो गया ही नहीं है, तो वो समझ जाता है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। शन फिर नर्स से कहने लगता है कि तुम जाओ, आज रात मैं अपने भाई के पास ही रुकूंगा। और फिर वो यहाँ पर अपने भाई को देखते हुए पुराने इंसिडेंट याद कर रहा होता है कि जब उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके डैड उसे ही ब्लेम कर रहे थे कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। वो तो ये भी कह रहे थे कि उसके भाई के बदले उसका एक्सीडेंट हो जाना था। तो शन भी अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाता है कि मेरी ही गलती है, अगर मैं उस दिन डैड से गुस्सा होकर घर से ऐसे नहीं गया होता तो वो भाई फिर कार चलाते हुए मुझे ढूंढने के लिए ऐसे जल्दी में नहीं निकलते और ना ही उसका एक्सीडेंट होता। सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। और वो याद करता है कि जब वो अपने भाई से कॉल पर बात कर रहा था तभी एक्सीडेंट का उसने आवाज भी सुना था और जब वो हॉस्पिटल में भागते हुए आया था तब उसके डैड ने उस पर कितना चिल्लाया था। शायद यही सब कुछ सोचते हुए बस यही चाह रहा था कि उसका भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर पूरी रात बस ऐसे बैठे बैठे ही बीत जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शन की मॉम यहाँ पर उसके भाई से मिलने के लिए आती है और वो शन से पूछती है कि तुम कब आए? तो शन कहने लगता है कि प्रिटेंड मत करो, आपको ऑलरेडी उस नर्स ने बता ही दिया और आप फिक्र मत करो, मैंने आपके प्यारे बेटे को कोई जहर नहीं दिया। तो मॉम कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आई हूँ। तो शन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। वो ये कहकर जा रहा होता है तो मॉम उसे रोक लेती है, बता रही होती है कि आजकल उसके डैड कितने ज्यादा बीमार रहते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि तुम जल्दी से कंपनी को अच्छे से संभालना सीख जाओ, क्योंकि कंपनी उनकी आखिरी होप है और उनके बाद उसे ही तो कंपनी को चलाना है। तो शन कहता है कि आप क्या कह रहे हो, क्लियरली बात करो। फिर मॉम बताती है कि उसके डैड के जो बिजनेस पार्टनर है, उसके डैड के वो बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और वो उनकी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। अब शन इस बात पर गुस्सा होने लग जाता है कि मुझे कोई बिजनेस मैरिज नहीं करनी, डैड को अगर वो लड़की इतनी पसंद आ रही है तो खुद क्यों नहीं शादी कर लेते। तो
मॉम कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो शैन कहता है कि आखिर इसमें गलत क्या है। यहाँ पर अपनी मॉम को भी कुछ ना कुछ बोलने लगता है और ऐसे जाने लगता है। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो। तो शैन कहता है कि अपने ये आंसू अपने प्यारे बेटे के लिए बचा के रखना, और वो चला जाता है। जिसके बाद शैन लिंजी के कंपनी के बाहर आकर उसका कार में वेट करने लगता है और फिर तभी उसे लिंजी दिखाई देती है। तो फिर वो उसे आवाज देता है कि क्या तुम अभी कंपनी से वापस जा रही हो घर। फिर शैन लिंजी के पास आकर उससे बात करने लगता है कि आखिर तुमने मुझे ब्लॉक क्यों करी है। तो फिर लिंजी कहने लगती है कि तुमने लिमिट क्रॉस करी है और अब तुम दोबारा से मुझसे कांटेक्ट मत करना। ये कहकर वो अपनी कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में लिंजी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गई होती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बताने लगती है कि उसके जो डैड है वो उसे फोर्सफुली ब्लाइंड डेट पर भेज रहे हैं और वो बंदा कोई टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ है, लेकिन मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना नहीं है उसके साथ क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो लिंजी पूछती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है इस बारे में। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि डैड को पता भी चल गया और वो इसके खिलाफ भी है क्योंकि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और डैड ने कह दिया है कि वो इक्वल स्टेटस वाले लड़के के साथ ही मेरी शादी करवाएंगे। तो लिंजी कहती है कि तुम्हारे डैड का टेंशन भी अपनी जगह पर सही है ना। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि आखिर मैं कर ही क्या सकती हूँ, प्यार हम देखकर थोड़ी ना करते हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। एक बार जब वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेगा तो देखना वो भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो लिंजी की फ्रेंड सजेस्ट करती है कि कल जिस पार्टी में मैं जाने वाली हूँ तो वही मैं अपने ब्लाइंड डेट के साथ आने वाली हूँ, तो तुम भी अपने हस्बैंड के साथ आ जाना ताकि तुम तो मेरे साथ रहो। तो लिंजी इस बात पर मान जाती है।